गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। इससे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हैलो अल्केन का केमिकल रिएक्शन किस किस तरह से होता है। तो तीन रिएक्शन इसमें आपको पढ़ना है। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आपको जानना है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा होगा आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, कि मेटल के साथ ये कैसे रिएक्शंस करता है। तो तीन रिएक्शंस आपके सिलेबस में है पढ़ने को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं NSR। अब इसको पहले समझिए टर्म्स में। सब्स्टिट्यूशन करना, सब्स्टिट्यूट करना मतलब नहीं चल रहा था, ये यूज़ किया तो देख रहे हैं मार्कर सही से नहीं चल रहा, तो इसको हटाएं, इसके जगह पर हम दूसरा ले आए, यानी कि एक के जगह पर हम दूसरे को ले आते हैं, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। आने वाला ग्रुप अगर न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा तब हम उस रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब याद कर लीजिए न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं NU माइनस से, माइनस चार्ज दिख रहा है, यानी इस कंपाउंड में होना चाहिए आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, जिसको प्लस चार्ज के तरफ अट्रैक्शन है, जिसको प्लस चार्ज के लिए एफिनिटी है, उस स्पीसीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो प्लस के लिए एफिनिटी उसी को होगा जिसमें होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग बार बार इससे पहले की क्लास में भी मैं आपको बताएं कि जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, जिसमें लोन पेयर हो, या जिसमें पाई बॉन्ड दिख रहा हो, इन कंपाउंड्स में हमारे पास होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये बिहेव कर सकते हैं किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको एफिनिटी होगा किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, उससे कम कौन, जिस पर लोन पेयर, और उससे भी कम कौन, जिस पर पाई बॉन्ड होता है। इनको अट्रैक्शन होगा किस चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इसका रिएक्शन कैसे बोला गया, सिंपल समझिएगा कि आप ले रहे हैं एक अल्काइल हैलाइड। क्या ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। आपको पता है कि इस हैलोजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। जब हम इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल को लगाव है प्लस चार्ज के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि अटैक करेगा किस पर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर, और रिप्लेस कर देगा किसको, हैलोजन को, रिप्लेस कर देगा हैलोजन को। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, हैलोजन को, इसलिए कहलाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन पर अब हैलोजन के जगह पर कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल, अलग कौन हो गया, तो X माइनस। चूंकि हैलोजन इसको छोड़ करके, इस कंपाउंड को छोड़ करके चला गया, इसलिए इस ग्रुप को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस कर रहा है, लीविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन positively charged carbon atom and replaces the leaving group is called nucleophilic substitution reaction। तो ये हम समझ गए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। अब उससे इंपॉर्टेंट हमको समझना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितने तरह का होता है। मेन आपको दो तरह का पढ़ना है, एक आपको जानना है SN2 और एक आपको जानना है SN1। SN2, SN1, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बायोमॉलिक्यूलर, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसका थोड़ा डिटेल स्टडी आपको करना है क्योंकि ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। ठीक है, इसके कैसे क्वेश्चंस रहेंगे सारा पॉइंट्स बताएंगे और उसमें से आपको क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चा लोग, आज वो होगा आपका SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 आज हम लोग देखेंगे। पहले SN2 समझेंगे और फिर SN1।
तो इतना आपको बताया गया। ये याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपको दो तरह का पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? तो एक हम लोग पढ़ेंगे SN2 और एक हम लोग पढ़ेंगे SN1। ओके, नाउ सबसे पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। नाम इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी। ये होता है आपका बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब ये क्या होता है एक एक करके समझो, पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे और जहां पर ज़रूरत होगा एक्सप्लेन करने का वो बताएंगे। सबसे पहला बोला गया कि जो SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन इज अ कंसर्टेड प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होता है? तो कंसर्टेड प्रोसेस होता है, कंसंट्रेटेड नहीं बोलेगा, बार बार इसको सब कंसंट्रेटेड बोल देते हैं। ये होता है कंसर्टेड प्रोसेस। अब कंसर्टेड प्रोसेस कहने का मतलब है कि जिसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साथ साथ होता है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड and breaking of bond takes place simultaneously, ठीक है, simultaneously। अब एक साथ अगर बॉन्ड बन रहा है और एक साथ अगर बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड का बनना बॉन्ड का टूटना एक साथ होता है, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसर्टेड प्रोसेस। यानी SN2 रिएक्शन कैसा प्रोसेस है? तो कंसर्टेड प्रोसेस है। इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा, एक साथ सब पॉइंट को समराइज करेंगे बाद में। यानी कि आपने लिया है कार्बन, ठीक है, हेलोअल्कीन, और रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे? न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, यहाँ से निकलेगा कौन? तो हेलोजन निकलेगा। अब जब ये हेलोजन निकल रहा है तो ऐसा नहीं है कि पहले हेलोजन निकल के अलग हो जाएगा। इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड का टूटना और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का बनना दोनों साथ साथ होता है। यानी कि कार्बन बॉन्ड टूट रहा है हेलोजन के साथ, कार्बन बॉन्ड बन रहा है किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। बाकी जो इसके तीन सब्स्टिट्यूएंट थे वो वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है। ये कैसा प्रोसेस कहलाया? कंसर्टेड प्रोसेस। उसके बाद फाइनली ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये टूट जाएगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो कार्बन के साथ जुट जाता है कौन? न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर अलग कौन हो जाता है? तो X-। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसा प्रोसेस हुआ? कंसर्टेड प्रोसेस हुआ। इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझिए। अभी थोड़ा ग्राफ के रूप में हम लोग इसको समझेंगे और उससे बहुत सारा पॉइंट हमारा क्लियर होने वाला है। ठीक है, अगर हम कोई रिएक्शन के लिए ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़ा समझेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट में आप ले रहे हैं इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी इधर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी को, यानी नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रहा है। इधर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, यानी अगर हम यहाँ रिएक्टेंट लिए हैं तो इधर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। एक और ग्राफ इसी तरह से समझेंगे कि यहाँ पर इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरफ में, दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी कि नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इधर अगर आपका रिएक्टेंट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। अब दो तरह के रिएक्शंस को समझेंगे। एक रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं कि एक रिएक्शन ऐसा है जो एक ही स्टेप में हो जा रहा हो। कितने स्टेप में? एक स्टेप में। और एक रिएक्शन ऐसा है जो मान लो कि आपका कितने स्टेप्स में हो रहा हो? 2 स्टेप्स में हो रहा है। जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है तो रिएक्शन यानी रिएक्टेंट के साइड से हमको बढ़ना है किसकी तरफ? प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्टेंट से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी इंक्रीज करता है, अपने पीक पोजीशन पर पहुंचता है और एनर्जी घट जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ, पीक पोजीशन यानी कि उस समय एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो कोई भी चीज़ होता है उसका एक पीक वैल्यू होता है। जैसे कोरोना आया तो
तो हम लोग बोलते हैं कोरोना अपने पीक पर है। तब जब कोरोना अपने पीक पर पहुंचा, फिर वो आपने देखा कि कोरोना का केसेस धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। आपको किसी की तरफ लगाव होता है तो देखिएगा एकदम बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, आप पीक पर हैं, वो लगाव आपका उसके तरफ पीक पर है, फिर धीरे धीरे देखिएगा कि वो लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ये कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो हर एक का एक पीक पोजीशन होता है जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होता है और फिर वहाँ से एनर्जी कम होना शुरू होता है। सेम चीज़ विल हैपन विद किसी भी रिएक्शन के साथ कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम पहुंचे प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने के दौरान उस रिएक्शन का एनर्जी एक ऐसा स्टेट होगा जहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगा। इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और फिर इस एनर्जी को अचीव करके आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। द स्टेट at which the energy of the reaction is maximum, that state is called transition state। ठीक है, ये हम किस स्टेप में दिखा रहे हैं, सिंगल स्टेप में। जब हम टू स्टेप्स की बात करते हैं तो ये लाइन जो रहता है कंटिन्यूअस, सिंगल स्टेप में लाइन आपका कर्व जो दिखेगा वो कंटिन्यूअस दिखेगा। जब हम टू स्टेप की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट से गए, ठीक है, थोड़ा देर वहाँ पे विश्राम किया, कुछ इंटरमीडिएट वगैरह बनना होगा तो बना, उसके बाद फिर आपका यहाँ से आ गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन कुछ देर के लिए रुक गया, ठीक है, लाइन आपको डिसकंटिन्यूअस दिख रहा होगा, कुछ देर के लिए रुक गया, यानी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट वहाँ पर बना होगा। रिएक्शन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वहाँ पर रुकता है और फिर वो फर्दर आगे रिएक्शन करता है। तो दो तरह का हम लोग रिएक्शन समझे, एक होता है सिंगल स्टेप और एक आपको दिखाए टू स्टेप। सिंगल स्टेप में देखे लाइन कर्व था, आप में कंटिन्यूअस था, इसमें कहीं पर भी लाइन टूटा हुआ नहीं दिखाई दिया। और टू स्टेप्स हम देख रहे हैं, यानी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन होने की वजह से थोड़े सेकेंड के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रिएक्शन रुकता है, उसके बाद वो रिएक्शन फिर कंप्लीट होता है। इतने से आपको क्या समझ में आया, इतना से हमको ये समझ में आया कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप हुआ होगा तो रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, यस और नो, ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है इट मींस इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्या रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप है तो क्या इंटरमीडिएट बन सकता है, नहीं बन सकता, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। अगर रिएक्शन दो स्टेप में है तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और दूसरा हमको इसमें समझ में आया कि इसमें क्या बनेगा, तो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये दो हम ग्राफ से भी चीज समझ गए। अब आप ये देखो कि जब हम SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया किस पर, अल्काइल हैलाइड पर, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ट्रांजिशन स्टेट ये हम यहाँ पे करें कि इस जगह पर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी ट्रांजिशन स्टेट। जब ट्रांजिशन स्टेट बना इट मींस SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप हुआ है कि टू स्टेप्स में हुआ है, रिएक्शन कैसा हुआ है, सिंगल स्टेप में हुआ है। तो ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर उसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी कम होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला हम ये रिएक्शन समझ गए थे कि रिएक्शंस कंसर्टेड है, यानी बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना साथ साथ हुआ, जिससे ये समझ में आता है कि रिएक्शन कैसे स्टेप में हुआ, सिंगल स्टेप में हुआ। सिंगल स्टेप में बना है यानी ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, और उसके बाद अब ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो थोड़ा सा और समझिए आगे, ठीक है। तो पहला हमको समझ में आया कि कंसर्टेड है, कंसर्टेड के बाद हमको दूसरा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है ये कितने स्टेप में हुआ बच्चा लोग, SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस या SN2 रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, स्टेप रिएक्शन, ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया। जब सिंगल स्टेप है यानी कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन, देयरफॉर नो intermediate is formed in SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के दौरान कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इस चीज को एकदम याद कर लीजिएगा। बहुत बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नन ऑफ दीज।
तो हम जान रहे हैं कि SN2 में कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो ये हमको ध्यान रखना है। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, तो सिंगल स्टेप में हुआ। कैसा प्रोसेस है, तो कंसर्टेड प्रोसेस है। यहाँ तक के पॉइंट में आई थिंक डोंट थिंक कि आप लोगों को दिक्कत होगा। अब इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, सिंगल स्टेप। जब सिंगल स्टेप हम समझ गए तब हमको यहाँ पे समझना है रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं काइनेटिक्स। रेट कह सकते हैं, या काइनेटिक्स कह सकते हैं, या फिर ऑर्डर कह सकते हैं, कोई भी टर्म्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, SN2 का रेट क्या होता है, SN2 का काइनेटिक्स क्या होता है, या SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अब इसको समझने से पहले क्लास में हम ये बोला, एग्जांपल्स बहुत देते हैं। आप लोग 3 लेग्स गेम स्कूल में खेले होंगे कि 2 पार्टनर रहते हैं, उनका बीच से पैर को बांध दिया जाता है और वो दौड़ते हैं। दोनों पार्टनर का एक एक पैर साइड बाय साइड उनको बांध दिया जाता है जोर से, और उनके पास अब टोटल 3 लेग हैं, वो दौड़ रहे हैं। रेस का कंप्लीट होना किस पर डिपेंड कर गया। मान लो कोई एक गिर गया, बैलेंस नहीं बन पाया, गिर गया, तो क्या वो रेस को कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दोनों साथ साथ चल रहे एकदम अच्छे से, तो रेस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, रेस बिल्कुल कंप्लीट होगा। सेम उसी तरह, क्योंकि दोनों पर डिपेंड कर गया, कोई भी एक गिरा उसमें तो रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, दोनों साथ साथ चल रहा है तो रेस को कंप्लीट कर पाएगा। उसी तरह आप ये बताओ कि SN2 अभी हम समझ गए कि ये कितने स्टेप में हो रहा है, तो सिंगल स्टेप में हो रहा है। जब सिंगल स्टेप में हो रहा है तो आपने लिया है अल्काइल हैलाइड, आपने लिया है न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करेगा इसका रेट या नहीं। तो रिएक्शन का रेट SN2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर। क्योंकि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में सबस्ट्रेट, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों आ गया, इसलिए इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कहने का मतलब है अल्काइल हैलाइड, जो मेन रिएक्टेंट होता है, जिस पर केमिकल चेंजेस हो रहा है, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। तो रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, और किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाए हैं तो एक कांस्टेंट आपको देना होगा, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या बचा लो, तो न्यूक्लियोफाइल। रेट ये कहलाया रेट इक्वेशन, ये कहलाया रेट इक्वेशन। अब रेट जिस पर डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन के पावर को अगर हम जोड़ दिए तो हमको मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, तो रेट डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट पर, कुछ नहीं यानी पावर कितना 1। रेट डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल पर, कुछ नहीं यानी पावर कितना 1। दोनों को जोड़ दिए तो आप बताइए ऑर्डर क्या मिला आपको, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन हमको मिल गया 2, जो जोड़ने पर आया 2, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन रहता है काइनेटिक्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रहता है कि SN2 रिएक्शन फॉलोज विच ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, या व्हाट इज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। इस तरह से आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो हमको पता चल गया कि इसका ऑर्डर या इसका ये कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये जो लिखा रहता है ना आपका SN2, ये जो नंबर है यही बताता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसी के बेसिस पर अभी तुरंत आप अपने से बता देंगे। बताइए SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो इस बेसिस पर तुरंत हम यहाँ पे समझ गए। तो ये एकदम क्लियर हो गया, चूंकि एक ही स्टेप में हुआ इसीलिए रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर और रेट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल दोनों के ही कंसंट्रेशन पर। जब दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर गया तो आपने सबस्ट्रेट कैसा लिया, आपने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया, दोनों पर ही ये रिएक्शन डिपेंड करता है। इसलिए इसका ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर हो जाता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट इसमें जानिए कि SN2 रिएक्शन में इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको समझना है। स्टीरियो बार बार आपको बोले कि स्टीरियो का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स किसी कंपाउंड में। तो अब ये क्या है इसको समझिए कि SN2 रिएक्शन में बोला गया कि न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, इस चीज को एकदम याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में अटैक्स फ्रॉम
बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, ये किधर से अटैक करता है, तो बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, जिधर लीविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से ये अटैक करेगा, ठीक है। अब उसके कारण जो प्रोडक्ट बना उसका अरेंजमेंट और जो रिएक्टेंट था सबस्ट्रेट, उन दोनों का अरेंजमेंट को देखना है कि दोनों सेम रहता है या उलट जाता है या चेंजेस होता है। तो जब हम अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं तो टर्म आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। टर्म हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो सिंपल समझेंगे कि आपने लिया अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर उससे कोई भी ग्रुप्स इससे जुटे हुए हैं, कार्बन से कोई भी ग्रुप्स हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कोई बल्कि ग्रुप्स हो सकता है, और इस पर आपने अटैक करवाना है किसको, न्यूक्लियोफाइल को। तो पता है कि न्यूक्लियोफाइल सामने से नहीं अटैक कर पाएगा क्योंकि सामने में कौन बैठा है यहाँ पर, हैलोजन, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी ज़्यादा है, नहीं अटैक कर पाएगा। तो SN2 रिएक्शन में फिक्स है कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस लीविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए कितना डिग्री, तो 180 डिग्री ये अटैक किया। जब ये अटैक किया तो प्रोडक्ट बनने से पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बनाया। कार्बन, कार्बन से यहाँ पर आपका जुट रहा है, टूट रहा है कौन सा बॉन्ड, हैलोजन बॉन्ड। कार्बन से जुट रहा है कौन सा बॉन्ड, तो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। और इसके जो भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो इस तरह से हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट जो भी होंगे यहाँ पर उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया ट्रांजिशन स्टेट। अब उसके बाद क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, तो ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा, ये बॉन्ड पूरी तरह से जुट जाएगा। तो कार्बन आपने लिया और कार्बन से हम यहाँ पर दिखाएं, इधर अब जुट गया है, कौन जुट गया, इधर जुट गया न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद कार्बन के ग्रुप्स, तो कार्बन के ग्रुप्स को फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हो गया दिस वन, ये ठीक है। अब उसके बाद अलग हो गया आपका कौन सा, X माइनस। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना बच्चा लोग, दिस वन, और यहाँ जो आपने लिया था, इन दोनों में देखो तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, कि जिधर हैलोजन था उसके बैक साइड जुट गया कौन, न्यूक्लियोफाइल, और ये जो ग्रुप्स थे ये सब उधर चले गए। यानी जो एटम्स का अरेंजमेंट था वो पूरी तरह से क्या हो गया है, उलट गया, पूरी तरह से उलट गया। तो जब स्टीरियो अरेंजमेंट पूरी तरह से उलट जाता है तो हम कहते हैं इन्वर्ट कर गया। तो इन्वर्ट कर गया तो यहाँ पे टर्म आता है इन्वर्सन। क्या आता है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी उलट गया, तो इसको कहा गया इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कोई पूछे कि SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या था, तो वहां पर आपको बोलना होगा कि यहाँ कंप्लीट इन्वर्सन होता है। क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्सन। इस इन्वर्सन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था वाल्डेन ने, इसलिए इसको वाल्डेन इन्वर्सन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, वाल्डेन इन्वर्सन। अब वाल्डेन इन्वर्सन तुम समझ गए चूंकि नाम से रिलेटेड है। अब आपने देखा होगा छाता उलटते तो सब कोई देखे, तेज हवा चलता है तो छाता क्या होता है, उलट जाता है पूरी तरह से एकदम। ये भी वही सिचुएशन है कि छाता पूरी तरह से उलट गया, तो हम उसी के जैसा है कि जो ग्रुप था वो पूरी तरह से उलट के इस तरफ आ गया, इसलिए हम इसको एक और टर्म में कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्सन। क्या कहलाया, अम्ब्रेला इन्वर्सन। तो कंप्लीट इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वाल्डेन इन्वर्सन और अम्ब्रेला इन्वर्सन, ये सभी के सभी आपका रिलेटेड है किससे, तो SN2 से। स्टीरियोकेमिस्ट्री, जब अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट आपको समझना है कि अरेंजमेंट क्या हो जा रहा है, उलट जाता है, उसको कहते हैं इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि जैसे आपने लिया है कार्बन, ठीक है, इस तरह से कार्बन है, हालांकि पेन रहता तो और अच्छे से हम दिखा पाते। तो कार्बन है, कार्बन से यहाँ पर कोई भी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जुटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये समझ जाओ आपका हैलोजन है और ये सेंटर पर है कार्बन, इधर से कोई भी ग्रुप्स आपके जुटे। जब हम इस पर अटैक करवाने आए न्यूक्लियोफाइल का, तो आप ये बताओ कि क्या न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि सामने इसको कौन मिल जा रहा है, हैलोजन। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो जब भी अटैक करेगा तो किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया इस तरीके से। अभी आपका बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन आपको पेंटावैलेंट दिख रहा होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड क्या होगा, टूटते जाएगा और न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड क्या होगा, जुटते जाएगा। तो हम इस बॉन्ड को हटाएं, यानी हैलोजन हट चुका है। और अभी आप बताओ, अभी आपका न्यूक्लियोफाइल जुटा कि नहीं जुटा, न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, जुट गया। अभी देखिएगा कि जब न्यूक्लियोफाइल जुट गया तो सभी जो कार्बन से ग्रुप्स जुटे हुए थे सब एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। अब इनके बीच में रिपल्सन होने लगेगा।
रिपल्सन हुआ जहां ज्यादा तो वहां स्टेबिलिटी क्या होने लगेगा, कंपाउंड का कम होने लगेगा। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, रिपल्सन को कम करने के लिए कार्बन से जो ग्रुप्स जुटे हुए थे, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से जो ग्रुप जुटा हुआ था वो सभी अपना अपना पोजीशन को क्या कर देता है, चेंज कर लेता है। सभी कोई अपना अपना पोजीशन को क्या कर लिए, चेंज। तो अल्टीमेट देखिएगा आपको प्रोडक्ट इस तरीके से देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग हमने लिया था ऐसा और आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है इस तरीके से, अरेंजमेंट पूरी तरह से उलट गया। इसी तरह के कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी ऐसे था, छाता उलट गया, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, अम्ब्रेला इन्वर्सन। सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया, वाल्डेन ने आइडेंटिफाई किया, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, वाल्डेन इन्वर्सन। इतना समझ गए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अल्काइल हैलाइड हम किस तरीके का लें, SN2 रिएक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड हमको कैसा लेना चाहिए। अब आप ये बताओ कि न्यूक्लियोफाइल को किधर से अटैक करना है। जब हम SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप के बैक साइड से। तो जब ये लीविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक कर रहा है, यहाँ पर है आपका लीविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है बैक साइड से। अगर ये ग्रुप का साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है, लेकिन यही अगर आपने बल्कि ग्रुप्स ले लिया तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता, वहाँ दिक्कत होगा उसको अटैक करने में। इसीलिए अगर अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्या ले रहे हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कार्बन है, हैलोजन, इधर भी आपका कोई अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप। अब बताओ ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ कि नहीं, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या बैक साइड से अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वहीं अगर हमने लिया अल्काइल हैलाइड और आप ले रहे हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्या ले रहे हैं, 2 डिग्री, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक अल्काइल और एक यहाँ अल्काइल। अब बताओ इसके कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा ज्यादा जगह है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब उसके बाद अगर आपने लिया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्या ले रहे हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इधर एक अल्काइल और बाकी आपके क्या रहेंगे, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी आपका क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, दिस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब बताइए बाकी के केस में यहाँ पर सब अटैक करने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बैक साइड से अटैक करने में यहाँ जगह मिल जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो अगर कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव, किसमें इजिली अटैक कर पाया, 3 डिग्री में कि 2 डिग्री में या 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कर पाया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है बैक साइड से। बैक साइड से अटैक कर पाएगा कब, जब पीछे उसको यहाँ पर जगह मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उससे कम होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और सबसे कम कौन होता है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इतना हम सीख गए SN2 के बारे में। अब क्या क्या पॉइंट्स थे इसको एक बार बढ़िया से रिकॉल करिए SN2 के बारे में। SN2 में हमने देखा कि SN2 रिएक्शन कैसा प्रोसेस था, कंसर्टेड प्रोसेस था। कंसर्टेड प्रोसेस किसको कहते हैं, जिसमें बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना दोनों क्या हो, साथ साथ हो। उसके बाद हम लोग ये समझे कि रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ था, तो रिएक्शन हुआ था सिंगल स्टेप में। जब सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो इसमें क्या नहीं बना होगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बना, क्या नहीं बना, तो इंटरमीडिएट नहीं बना, ठीक है, ओके। बाकी सारा पॉइंट्स को एक बार हम लोग सम अप करेंगे, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएगा उसको भी समझेंगे, पॉइंट्स समझेंगे, पॉइंट्स फॉर SN2 रिएक्शन, पॉइंट्स फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 का पॉइंट समझो। आप ये बताओ रिएक्शन कैसा प्रोसेस था, तो रिएक्शन कंसर्टेड प्रोसेस है, कंसर्टेड प्रोसेस कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एक साथ, ठीक है। दूसरा कि रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, तो रिएक्शन हुआ सिंगल स्टेप में, रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है। जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ तो किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट। ट्रांजिशन स्टेट किसको बोले थे, जिसका एनर्जी, जहां पर उस रिएक्शन का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। जब ट्रांजिशन स्टेट बन गया है, सिंगल स्टेप में हो गया, तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बना था,
तो उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना था। यानी कि इस पॉइंट को एकदम आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। देखो पेन नहीं चल रहा है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको बार बार। तो यहाँ पर हम सीरियस को कर रहे हैं, ये भी नहीं चल रहा है, ओके तो ब्लैक से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बना नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप का होता है? सिंगल स्टेप का होता है। जब इंटरमीडिएट नहीं बना, यहाँ तक हम समझ गए। तो बताओ रेट इस रिएक्शन का डिपेंड किया था किस पर? किस पर? चूंकि सिंगल स्टेप है तो ये डिपेंड किया था सबस्ट्रेट पर, यानी अल्काइल हैलाइड पर, और साथ ही साथ किस पर? तो न्यूक्लियोफाइल पर भी। रेट जिस पर डिपेंड करता है वहाँ से हमको मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो या काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स अगर कोई पूछे काइनेटिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? ये होता है सेकेंड ऑर्डर। क्या हम लोग बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर। अगर एकदम भूल जाए, नहीं याद है, आपसे पूछ दिया कि SN2 का ऑर्डर क्या है, तो जो नंबर लिखा है उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि वही नंबर बताता है इसका काइनेटिक्स को। ओके चलो, जब हम ऑर्डर समझ गए, काइनेटिक्स समझ में आया, तो आप ये बताओ स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बताए। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या समझाया आपको? स्टीरियो केमिस्ट्री, जहां स्टीरियो टर्म आए, CHEMISTR, बहुत स्पेलिंग खराब हो जाता है कभी कभी मेरा। स्टीरियो केमिस्ट्री यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या हुआ था? तो याद आपने देखा कि अटैक किया था बैक साइड से। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो जो अरेंजमेंट था वो पूरी तरह से उलट गया था। क्यों उल्टा था? क्योंकि सबके बीच में रिपल्सन होने लग गया। उसी रिपल्सन को कम करने के लिए कार्बन से जितने ग्रुप्स जुटे हुए हैं सब अपना अपना पोजीशन चेंज कर दिए, उलट गए, ताकि स्टेबिलिटी मिल सके। तब हमने यहाँ पर कहा इन्वर्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा है। इसी इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन का दूसरा नाम क्या है बच्चा लोग? वाल्डेन इन्वर्सन। क्या हम लोग कहते हैं? वाल्डेन इन्वर्सन, क्योंकि वाल्डेन नाम है, इन्होंने ही सबसे पहले इस तरह के इन्वर्सन सिचुएशन को खोजा था, तो हम लोग बोले इसको वाल्डेन इन्वर्सन। सिचुएशन इज जस्ट लाइक छाता का उलटना, तो यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं अम्ब्रेला इन्वर्सन। ये हुआ स्टीरियो केमिस्ट्री। अब अगला बोले कि भैया अल्काइल हैलाइड हमने कैसा लेना है? तो अल्काइल हैलाइड जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कौन से रिएक्शन के लिए? SN2 रिएक्शन के लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल को किधर से अटैक करना है? बैक साइड से। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और उससे भी कम कौन? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये ऑर्डर होता है। ठीक है, इतना एकदम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चंस क्या क्या रहता है? क्वेश्चन इसके स्टीरियो केमिस्ट्री से रहता है, क्वेश्चन इसके काइनेटिक्स से रहता है, स्टेप कितने स्टेप का हुआ वो रहेगा, कौन सा इंटरमीडिएट, बार बार ऐसे पूछ देता है कौन सा इंटरमीडिएट बना SN2 में, तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप में है। हमने तो ग्राफ देख लिया ना, एक ही स्टेप में होता है। जब सिंगल स्टेप में है तो वहां पर कभी भी आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये फैक्ट है। उसके बाद रेट रिएक्शन जो हम लेंगे अल्काइल हैलाइड का, वो अल्काइल हैलाइड सबसे ये उल्टा लिखा गया, सॉरी, थोड़ा सा इसको यहाँ पे सुधारिए। बैक साइड से अटैक करना, साइन उल्टा बन गया। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, उससे कम रिएक्टिव होगा 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होगा कौन? 3 डिग्री। अगर साइन उल्टा लिखा गया होगा तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री, उससे कम कौन? 2 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा? 3 डिग्री। थोड़ा सा अगर यहाँ पर अगर इधर बताने में मिस्टेक हुआ होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। अब मान लो हमने आपको 2 अल्काइल हैलाइड दे दिया, एक ये दिया है और एक यहाँ पर ऐसे दिए हैं, ठीक, ओके, दिस वन यहाँ पर से, चलो ये है इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर भी Cl है, 2 कंपाउंड है, एक A है और एक आपका B है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए SN2 रिएक्शन में इन दोनों में कौन SN2 रिएक्शन करेगा, तो हम देख लिए कि SN2 में सबसे इजीली कौन करता है? प्राइमरी, उससे कम कौन करता है? सेकेंडरी, और सबसे कम कौन करना चाहता है? तो टर्शरी करना चाहता है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुटा है, यानी ये 1 डिग्री है। यहाँ जो कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुटा है, यानी ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री फॉर कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। ये था आपका SN2 रिएक्शन के लिए। या फिर आपको बहुत सारा कंपाउंड दे दे, 1 ब्रोमोपेंटेन, जैसे देखो यहाँ पर लिख देते हैं 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, फिर आपको लिख दिया है कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, फिर अगर आपको लिख दिया मान लो
2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और फिर अगर आपको लिख दिया जैसे सपोज दिस वन इज 2 ब्रोमो पेंटेन। मान लो ये 4 कंपाउंड आपको दे दिए ए, बी, सी और डी, और आपको बोले कि इस कंपाउंड को अरेंज करिए SN2 के रिएक्टिविटी ऑर्डर पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आपको टर्म क्या दिए हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कौन सा रिएक्शन? तो SN2 रिएक्शन के लिए। अब आप ऐसे अगर पहचान गए कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है तो वेल एंड गुड, नहीं पहचान पाए तो फटाफट इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिए। स्ट्रक्चर में कैसे, तुरंत से एकदम समझिए। 1 ब्रोमोपेंटेन है, यानी इसमें कहीं पर भी हमको कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, तो 1 ब्रोमोपेंटेन यानी 1 2 3 4 5 कार्बन, फर्स्ट पोजीशन पर कौन? ब्रोमीन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, अभी 1 पर ब्रोमीन ही है, पेंटेन ही आपको लिखा हुआ है, 3 4 5 यहाँ पर हो गया ब्रोमीन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। उसके बाद है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, यानी 5 कार्बन फिर से, लेकिन यहाँ पर 2 पर है ब्रोमीन और 2 पर है मिथाइल। और थर्ड आपको लिख दिया है 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी 2 ब्रोमोपेंटेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये हमने एक रफ स्केच बना लिया। ये कंपाउंड ए था, ये बी था, ये सी था, और ये आपका क्या था? डी। अब आप सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आइडेंटिफाई करिए। ये आपका पहले कार्बन से जुटा है, वो सिर्फ एक कार्बन से, यानी ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये आपका क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर भी ये कार्बन से जुटा है, जिस कार्बन से वो कार्बन देख रहे हैं कि डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुटा है, तो ये भी आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है वो डायरेक्टली 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुटा है, यानी ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और यहाँ हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुटा है? तो 2 कार्बन से जुटा है, यानी ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो हमको ऑर्डर पता है, सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 1 डिग्री। उससे कम कौन? 2 डिग्री। और सबसे कम कौन? 3 डिग्री। बोला कि इस ऑर्डर में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे कम से हमको सबसे ज्यादा में जाना है। तो खुद बताओ यहाँ पर क्या 3 डिग्री है? दिस वन, यानी सी जो होगा वो सबसे लेस रिएक्टिव। सी क्या होगा? सबसे लेस रिएक्टिव, क्योंकि सी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब उसके बाद देखो 2 डिग्री कहाँ है? तो देख रहे हैं ये 2 डिग्री है, तो सी के बाद कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आए 1 ए में और बी में। ए भी 1 डिग्री है, 2 भी आपका 1 डिग्री है, लेकिन ए में क्या कहीं पर कोई ब्रांचिंग है बच्चा लोग? नहीं है। और 2 में बताओ ब्रांचिंग है कि नहीं है? तो ये ब्रांचिंग की वजह से भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ज्यादा। तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ए होगा। उससे कम कौन होगा? बी, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर एक ब्रांच आ गया। तो ऑर्डर था सबसे कम सी, उससे ज्यादा डी, उससे ज्यादा कौन होगा? बी, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ए। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। ये एकदम सारे पॉइंट्स को बढ़िया से याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव में इसके पॉइंट से क्वेश्चंस रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे SN1 के बारे में कि SN1 कैसे होता है। Okay, thank you.